बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 9/11 है। अमेरिका में हर साल 9/11 के मौके पर बरसी मनाई जाती है, मातम किया जाता है। इस रोज़ उनके 3000 लोग टावर्स पर हवाई जहाज़ों के हमले की वजह से मारे गए थे। इस सब का अमेरिका ने ज़िम्मेदार करार दिया था उसामा बिन लादेन को, और उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। उन पर हमले के लिए, उनको हवाले करने के लिए अमेरिका ने वहाँ पर हमला किया, यलगार की, कई ममालिक को अपने साथ मिलाया। उस वक्त की मुशर्रफ हुकूमत ने भी अमेरिका का साथ दिया। अफ़गानिस्तान को ताराज करके रख दिया गया। 20 साल तक मुसलसल वहाँ पे तबाही मचाई जाती रही, लेकिन बिल आखिर वहाँ से अमेरिका को भागना पड़ा। भारत उसके साथ था। भारत और अमेरिका मिल के वहाँ पे मुजालम करते रहे और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करते रहे। बिल आखिर भारत को वहाँ से दुम दबा कर भागना पड़ा और अमेरिका को वहाँ पे शिकस्त तस्लीम करके ज़िल्लत और रुसवाई के साथ वापस जाना पड़ा। आज वहाँ पे क्या हो रहा है? आज 11 सितंबर है, 9/11 है, लेकिन इस 9/11 को तालिबान किस तरीके से मना रहे हैं? उनकी तरफ से पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। वहाँ पे तालिबान की पूरे मुल्क पर हुकूमत है और आज 9/11 के मौके पर उनकी काबीना हलफ उठा रही है, उनके वज़ीर-ए-आज़म हलफ उठा रहे हैं। वहाँ पे नई हुकूमत बन रही है और जानबूझकर तालिबान की तरफ से ये इक़दाम उठाया गया है कि उस रोज़ जब अमेरिका के यहाँ बरसी मनाई जाती है, मातम किया जाता है, अमेरिकी सर पीट रहे होते हैं, इस रोज़ तालिबान की तरफ से हलफ बर्दारी का ऐलान किया गया है। उनकी हुकूमत के लोग आज हलफ उठाएंगे और अमेरिका के लिए ये एक नया ताज़ियाना होगा और अमेरिका के लिए ये एक नया 9/11 होगा। तालिबान अमेरिका की दुखती रग पर पाँव रख रहे हैं आज 9/11 को, 11 सितंबर को। इसके साथ ही भारत में भी सफ़े मातम बिछी हुई है कि वो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब उससे वो तही दस्त हो गया है। उसके लिए पाकिस्तान में मुदाखलत के रास्ते जो अफ़गानिस्तान से होते हुए जाते थे वो बंद हो गए हैं। भारत कोई नई साजिशी थ्योरियाँ सोच रहा होगा, कोई नए साजिशी जाल बुन रहा होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान को इस हवाले से विजिलेंट रहना चाहिए। अमेरिका, भारत, इसराइल ये शैतानी इत्तेहाद सलासा है। वो क्या कुछ करते रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, भारत क्या कर सकता है, अमेरिका क्या कर सकता है, इसराइल क्या कर सकता है, इस सब पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लंदन में हमारे साथी होते हैं खालिद एच लोधी साहब, उन्होंने इस हवाले से एक बेहतरीन रिपोर्ट मुरतब की है। खालिद एच लोधी साहब के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट में, अपनी खुसूसी रिपोर्ट में, आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। इंडियन मीडिया की बौखलाहट और इनके पूरे प्रिंट मीडिया पर फेक स्टोरीज की भरमार इस अमर का सबूत है कि भारतीय खुफिया एजेंसी राह पाकिस्तान दुश्मनी के लिए अपनी मनसूबाबंदी में पे दर पे नाकामियों के बाद जिस प्रोपेगेंडा मशीनरी को इस्तेमाल कर रही थी, इस पर खुद इंडिया के संजीदा हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। दरअसल अफ़गानिस्तान जो कि अमरीकी एम्पायर्स का तो कब्रिस्तान साबित हुआ है, मगर भारत की तमाम पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियाँ जो कि अफ़गान सरजमीन पर इनके कौंसल खानों के ज़रिए बैनुल-अक़वामी सफारती ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करके इन कौंसल खानों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी या फ़िरका वाराना मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दरअंदाजी और अलहदगी पसंदों को भारी सरमाया की फराहमी और पाकिस्तान मुखालिफ अनासर को गवादर और इसके इर्द गिर्द हिसास इलाकों में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए मनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इस नेटवर्क को फैलाया गया था, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात आए दिन रोनुमा होते रहते थे। इंडियन आर्मी के साबिक जर्नैल गगन दीप, जो कि GD बख्शी के नाम से भारतीय मीडिया में जाने जाते हैं और राह की हदायत के मुताबिक हर रोज़ नित नए झूठ और अस्करी अमूर पर मनगढ़ंत और झूठी स्टोरियां लेकर
ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں، ان کی گھبراہٹ اور غصہ کبھی اپنے انڈین فوج کے خلاف ہوتا ہے تو کبھی مودی حکومت کی پالیسیوں پر گرجتے برستے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ را کی منصوبہ بندی ہی کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ سارے پورے کا پورا جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ماضی میں انڈین جرنیلوں نے 1965 کی جنگ میں یہ کہا تھا کہ وہ صبح کے وقت چائے لاہور جا کر جم خانہ میں پئیں گے، مگر ان بھارتی جرنیلوں سمیت فوجیوں کی لاہور کی سرحد اور چونڈا کے محاذ پر پاکستان کی فوج نے جو درگت بنائی وہ پوری تاریخ کا حصہ ہے۔ برطانیہ سمیت آسٹریلیا اور دیگر مغربی ممالک کے اخبارات کے آرکائیوز دیکھے جائیں تو بھارتی فوج کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یقیناً پاکستان نے بھارت سے اپنا مشرقی پاکستان کا ادھار بھی چکانا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اب کشمیر کی آزادی کے لیے چین سمیت ترکی کے ساتھ ملا کر آزادی کشمیر کے لیے حکمت عملی وضع کی جائے۔ یقیناً اب آزادی کشمیر کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ افغانستان میں 20 سال تک بین الاقوامی فوجوں نے قبضہ جمائے رکھا، فوجی کارروائیاں کی، مگر شکست ان کا مقدر بنا۔ کیوں نہیں اب کشمیر بھی آزاد ہوگا؟ اس کے لیے اعلیٰ سفارتکاری اور عسکری سطح پر مضبوط منصوبہ بندی درکار ہوگی، جس کے لیے پوری قوم کو واقعی متحدہ قوم بن کر اپنا قومی فریضہ ادا کرنا ہوگا۔ ذرا بھارت کا جھوٹ دیکھیے کہ پنجشیر وادی پر کہتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے طالبان کے ساتھ مل کر آپریشن میں حصہ لیا۔ یہ بالکل سراسر سفید جھوٹ ہے۔ پھر یہ کہ طالبان نے پاک فضائی کے طیارے مار گرائے۔ ان جھوٹ اور برطانوی آسٹریلوی عسکری تجزیہ نگاروں کے مطابق اس جھوٹ پر انہوں نے جو اپنا موقف اختیار کیا ہے اور جو رائے دی ہے وہ اسے بھارتی دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد بھی بھارتی میڈیا کی زبان بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجشیر وادی کے بارے میں بھارت کا موقف درست ہے۔ بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ خطے میں اب نئی سازش جو گھڑی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ایران کے سابق صدر احمدی نژاد بھی شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری عالم اقوام متحد ہو کر اور مل کر یک زبان افغانستان سے چرائے گئے قدرتی معدنیات کے خزانے اور دیگر قیمتی پتھر جو کہ وہاں سے چرا کر مغربی فوجیں لے گئی ہیں ان کے بارے میں آواز بلند کریں اور اس کے لیے معاوضہ طلب کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ کے سامنے خالد چلودی صاحب کی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف کیا کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی سازشوں کے سدباب کے لیے، تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری فوج کا کام ہے، ہماری انٹیلیجنس کا کام ہے اور سب سے بڑھ کر ہماری حکومت کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔